हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखिए, इस चैप्टर की हमने पार्ट 1 वीडियो में कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात की थी, जिसमें कि हमने टेबल 4.1 में पहले ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई थी और फिर वो किस किस मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि प्लेट जो है स्टील, ग्लास या प्लास्टिक किसी भी तरह की हो सकती है, और पेन प्लास्टिक या मेटल कोई भी तरह का। इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया था, एक कलेक्शन अपने पास बनाया था और उनको अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट किया था, जैसे कि गोल चीज़ों को अलग किया था या लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को अलग ग्रुप में, या फिर जो चीज़ें खाने की होती हैं उनको अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। और एक्टिविटी टेबल 4.2 में हमने मटेरियल्स की लिस्ट बनाई और वो ऑब्जेक्ट्स जो कि उस मटेरियल से बनते हैं उनको हमने कलेक्ट किया था, उनकी हमने लिस्ट बनाई थी, जैसे कि वुड से चेयर, टेबल, बुलॉक कार्ट, व्हील्स। पेपर से अगर बात करें तो बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स। और ऐसे ही आपको लेदर, प्लास्टिक और कॉटन से भी कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो इन मटेरियल से बनते हैं। देखिए, अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे एक किसी पर्टिकुलर मटेरियल को उसी ऑब्जेक्ट का क्यों बनाया जाता है। जैसे कि बर्तन जो है किसी मेटल के ही क्यों बनाए जाते हैं, कागज़ के या लकड़ी के क्यों नहीं बनाए जाते, जिनको हम गैस पर रखते हैं, आंच पर रखते हैं। या फिर अगर हम अपनी बुक्स की बात करें तो उनके पेज जो है कागज़ के क्यों बनाए जाते हैं, वो मेटल के क्यों नहीं बनाए जाते। तो ये सब चीज़ें जो हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। देखिए, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है या आप कभी यह सोचकर हैरान हुए हैं कि एक टम्बलर जो है कपड़े के टुकड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep our liquid। देखिए, आपको चैप्टर 3 पता है, जिसमें हमने क्लोथ्स जैसे फाइबर्स टू फैब्रिक में बात की थी। और अब आप यह ध्यान कीजिए कि एक टम्बलर का यूज़ क्या होता है। उसको लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। देखिए, यह फिर मूर्खता वाली बात होगी कि अगर आप टम्बलर को किसी कपड़े का बनाते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है एक कपड़ा जो है लिक्विड्स को स्टोर नहीं कर सकता। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटीरियल दैट विल होल्ड वाटर। देखिए, अगर हमें एक टम्बलर बनाने के लिए मटेरियल चूज़ करना है तो उसमें हमें यह प्रॉपर्टी सबसे पहले चाहिए कि वो पानी को होल्ड कर सके, उसमें से निकले ना। तो कपड़ा जो है पानी को होल्ड नहीं कर सकता। तो हम एक टम्बलर बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, या फिर जो मटेरियल वाटर को होल्ड कर सके। देखिए, हमें सबसे पहले उस मटेरियल की प्रॉपर्टी में ये चाहिए जो कि वाटर होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। देखिए, अब अगर हम कुकिंग वेसल्स में, जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं, उनमें अगर हम मटेरियल को कागज़ या फिर कागज़ जैसा मटेरियल हम यूज़ करेंगे तो वह कागज़ से बना हुआ कुकिंग वेसल देखिए खुद ही जल जाएगा, खाने को होल्ड नहीं कर सकता और वह उसमें हम खाना नहीं पका सकते। इसलिए हम कुकिंग वेसल्स में पेपर लाइक मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, इस फिगर 4.2 में यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, ये एक क्लॉथ में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। अगर इसमें पानी को डाला गया तो पानी जो है इसमें से बाहर निकल रहा है। तो क्लॉथ जो है पानी को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम एक क्लॉथ टम्बलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखिए, अब हमने क्या देखा कि जो हम मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं
तो यह उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, और दूसरा उस पर्पस पर डिपेंड करता है कि हमें वह ऑब्जेक्ट किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो वो क्या क्या सभी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी मटेरियल की जो कि हमें ज़रूरी है कि उनका हम यूज़ करते समय या फिर हमें किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो उस चीज़ के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अपीयरेंस, यानी कि उसकी दिखावट। कोई भी मटेरियल दिखता कैसा है, अपीयर कैसा होता है, उसकी अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, मटेरियल्स जो है आमतौर पर एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। एक लकड़ी जो है लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। लोहा जो है वो कॉपर यानी कि तांबा या फिर एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। देखिए, बेशक वुड जो है आयरन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, ये चारों चीज़ें आपस में अलग दिखती हैं, लेकिन फिर भी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलैरिटीज़ है जो कि वुड में नहीं है। तो हर मटेरियल अलग दिखता है, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। देखिए, आपको डिफरेंट मटेरियल्स के स्मॉल पीसेस कलेक्ट करने हैं, लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई चमकदार दिखाई देता है। देखिए, आपके मटेरियल्स में जो आपने कलेक्ट किए उनमें आप पेपर, कोई भी आप कागज़ का टुकड़ा शीट ले लीजिए, कार्डबोर्ड, कोई भी गत्ता, लकड़ी, कॉपर वायर है जो कि हमारी बिजली के तारों में होता है, तांबे का तार, वो आप ले सकते हैं, कोई छोटा टुकड़ा। एल्यूमिनियम की शीट, जो एल्यूमिनियम फॉयल हम अपना फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे आप एल्यूमिनियम शीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और चौक आप अपने क्लासरूम में जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए यूज़ करते हैं, वो आपका चौक है। अब इसमें से आपको देखना है कौन सा मटेरियल शाइनी है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। और जो शाइनी है उनको आपको एक अलग ग्रुप में सेपरेट करना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब आपको अपने टीचर को देखना है, किसी बड़े की हेल्प लेनी है। इसमें टीचर हैं तो टीचर की हर मटेरियल को 2 पीसेस में कट करेंगी, तो जो कट किया हुआ फ्रेशली कट सरफेस है उसको देखिए। What do you notice? तुमने क्या नोटिस किया? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? क्या जो है फ्रेशली कट सरफेस, किसी भी मटेरियल का काटा हुआ जो हिस्सा है, जो सरफेस जहाँ से वो काटा गया है, क्या वो चमकदार दिखाई देता है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को भी शाइनी मटेरियल में इंक्लूड करेंगे। देखिए, ऐसा हमने क्यों किया कि वो मटेरियल बेशक ऊपर से चमकदार नहीं था, लेकिन जब उसे काटा गया, जब वो चमकदार हमें दिखाई दिया। क्योंकि कई बार हमारे डेली यूज़ में, जैसे कि अगर हम लोहे की बात करें तो उस पर जंग लग जाता है, आयरन जो है रस्ट हो जाता है और उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। लेकिन आयरन की जो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी है उसमें वो शाइन करता है, तो इसलिए हमें उनको कट करके देखना पड़ा कि जो उनकी रियल प्रॉपर्टी है वो कैसी है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स। तो आपको देखनी है ऐसी शाइन और लस्टर यानी चमक दूसरे मटेरियल्स में। कट देम एनी वे एज यू कैन। उनको काट कर भी देखना है, अगर आपको ऊपर से दिखाई ना दे तो क्या इनको कट करने से दिखाई दे, यह भी आपको चेक करना है। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster। तो आप देखिए अपनी मर्जी से अपने क्लासरूम में, घर पर आप मटेरियल्स को कलेक्ट कीजिए और उनको देखिए किसमें शाइन है, लस्टर है, और आप उनको
कट कर कर भी है चेक कर सकते हैं लस्टर उनमें है कि नहीं है। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. देखिए, कट करने की बजाय अगर कोई कट करना मुश्किल है मटेरियल तो आप उसको सैंड पेपर से रब भी कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी गंदगी या फिर जैसे अगर हम रस्ट की बात करें तो वो चीज़ हट जाए ताकि सैंड पेपर से, और तब आप चेक कर सको कि यह शाइनी है या नहीं है। देखिए इसमें फिगर में कटिंग पीसीज ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, यह एक मटेरियल था, इसको कट किया और आप इस सरफेस को यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से कि यह शाइन कर रहा है या नहीं। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। देखिए जिन मटीरियल्स में ऐसी चमक होती है आमतौर पर वो मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना यह हमारे मेटल यानी कि धातु के एग्जाम्पल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। देखिए इसीलिए उनको कट करके या फिर सैंड पेपर से रब करके देखना पड़ा, क्योंकि कुछ मेटल्स जो हैं अपनी शाइन जो है खो देते हैं और डल अपीयर होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जब हम रूटीन में यूज़ करते हैं या फिर अगर वो ऐसे ही रखे हुए हैं तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर वो डल हो जाती है उनकी शाइन। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, इसलिए हम उनके फ्रेशली कट सरफेस पर ही वो चमक देख सकते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। देखिए आप अपने घर में या फिर स्कूल में किसी मेटल को कट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप किसी आयरन स्मिथ यानी कि लोहार की दुकान या फिर किसी वर्कशॉप में आप मेटल रोड्स के जो है कट सरफेसेस को देखिए, तब उनमें आपको चमक दिखाई देगी। तो ये जो है प्रॉपर्टी हो गई अपीयरेंस की कि कौन सा मटेरियल कैसा दिखता है, कैसा अपीयर होता है, जिसमें हमने शाइनी और नॉट शाइनी या फिर आपके ये रफ़ या फिर डल सरफेसेस की बात की। शाइनी मटेरियल्स का एक अलग ग्रुप जिसमें मोस्टली हमारे मेटल्स थे, और डल या फिर रफ़ या फिर जो शाइन नहीं करते उसमें हम वुड, पेपर ये ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।